हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। कल हम लोगों ने चैप्टर त्रिकोणमिति के 8.1 के 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 3 के बाद क्वेश्चनों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे आसानी पूर्वक एकदम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन पहले कह रहा है, पहले समझिए। देखिए, यदि 15 कट ए बराबर 8 तो ज्ञात कीजिए साइन ए और सेक ए। आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए एकदम पिछले अगर कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं आप तो 2 वीडियो देखिए पहले, फिर आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं बनाता हूँ। देखिए क्या दिया है आपको। देखिए दिया है आपको 15 कट ए बराबर 8 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो भाग में इसको भेज देते हैं। कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। और हम लोग चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं अब। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ए दिया है तो ए बी सी एक त्रिभुज में बना दे रहा हूँ। ए बी सी, देखिए ए त्रिभुज बी या त्रिभुज सी, इसको 90 डिग्री, इसको थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या दिया है, tan ए बराबर कॉट ए बराबर दिया है 8/15। तो 8 कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p होता है। कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो b/p होता है तो b का मान आपका कितना है। देखिए अब a कह रहा है, a कहाँ है इसमें देखेंगे तो a यहाँ पे है, तो ये b का वैल्यू होगा। तो b का वैल्यू ये हो जाएगा और p का मान ये हो जाएगा, क्योंकि a को कह रहा है तो उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा p का मान 15। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर फिर समझ लीजिए, कॉट ए कह रहा है तो यानी ये यहाँ पे है तो ये बी का वैल्यू होगा। जिसको पूछता है वो बी का वैल्यू होता है और उसके सामने वाला पी है। एच कभी बदलता नहीं है, हम लोग को एच दिया भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे, यानी देख लीजिए इस त्रिभुज के हिसाब से हो जाएगा ए बी बराबर 8, बी सी बराबर आपका 15। अब हम लोग को निकालना है ए सी। ए सी जब निकालना है तो ए सी बराबर क्या होगा, एच बराबर होता क्या है, तो हम लोगों ने पाइथागोरस परिमेय से पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए पढ़ा था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसी फॉर्मूला पर बना देंगे। देखिए ये स्क्वायर मतलब रूट में चला जाता है, तो यानी रूट का मतलब हो गया कि एच बराबर हो जाएगा √पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं, चलिए तो ए सी यानी एच, तो पाइथागोरस परिमेय से लिख देंगे। पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, आपको निकालना है एच का मान। एच का मान ये है, एच दे देंगे ए सी बराबर, अब बताइए P का वैल्यू। P का वैल्यू क्या है, BC, यही बताए थे ना अभी, BC है P का वैल्यू। और प्लस है तो प्लस B का स्क्वायर कितना है, तो B का स्क्वायर कर रहे हैं। B कितना है, 8 है। तो इसको AB लिखेंगे पहले अभी, फिर बाद में इसका वैल्यू हम लौटा देंगे। देखिए AC बराबर हो गया आपका √BC का मान 15 है, यानी P का मान 15 है, 15 का स्क्वायर। और आपका हो जाएगा AB मतलब यहाँ पर B का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, करेंगे तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225। स्क्वायर करना सिखाया है पिछले वीडियो में। और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए लो, 289 हो जाएगा। ए सी बराबर √, देखिए ए सी बराबर
AC बराबर रूट अंडर 289 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल 289 का आप लोग को बताए थे कैसे निकलता है, किसी चीज़ का भी उसको फैक्टर करेंगे और जोड़ा लगा देंगे। तो इसका हमको तो याद है, आप लोग भी याद कर लीजिए। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर निकालना, उसी अंक से उसी अंक में गुणा कर देंगे, स्क्वायर निकल जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका फैक्टर करके जोड़ा लगा दीजिए। देखिए इसका हो जाता है स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है 17। आपका AC का मान आ गया 17। ठीक है, अब हम लोग से क्या पूछ रहा है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हम लोग जो पूछ रहा है उसको ज्ञात करेंगे। देखिए साइन A पूछ रहा है और सेक A पूछ रहा है। साइन A पूछ रहा है आपसे, साइन A पूछ रहा है। तो साइन A बराबर होता है, बताइए साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है P/H। साइन A पूछ रहा है आपको। देखिए क्या पूछ रहा है, A पूछ रहा है, साइन A पूछ रहा है आपको A। तो जब A पूछ रहा है तो A यहाँ पर है, तो ये B का वैल्यू होगा, ये P का वैल्यू होगा। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए P चाहिए। तो P का वैल्यू 15 हो जाएगा और हम लोग को H चाहिए। तो H ये है H 17, 15/17। और हम लोग से पूछा है, आपसे पूछा है सेक A। क्या पूछा है, सेक A। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, H/B होता है। कितना होता है, H/B। तो H/B होता है सेक थीटा बराबर H/B। तो H/ जब B होता है तो बताइए हम लोग को A पूछा है, तो A है ही है, तो ये B का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग को B का वैल्यू ये हो जाएगा और H का वैल्यू क्या है 17। तो 17 H का वैल्यू दे देंगे और B का वैल्यू 8। ये दोनों कंप्लीट हो गया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आसानी से बन जाएगा जब आप बनाइएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या उतार लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय जितने भी होते हैं, तो 6 होते हैं, एक दे दिया है, 5 ज्ञात करने हैं आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है। ठीक है, एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। इसके लिए भी आप लोग त्रिभुज बनाएगा तो आप लोग के लिए आसानी रहेगा। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज PQR बनाइए, ABC बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर PQR ले लेते हैं, PQR, क्योंकि थीटा वटा कुछ तो दिया ही नहीं है कि A है B है, कुछ भी नहीं दिया है, चाहे किसी भी प्रकार का एंगल नहीं दिया है, तो हम अपने से PQR ले लेते हैं। ठीक है, आप ABC भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम थीटा दे देते हैं। ठीक है, और हम लिखते हैं दिया क्या है। क्या दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12। जब आपको याद ना हो कि ये सेक थीटा बराबर P/H होता है कि B/H होता है, क्या है कैसे, तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए पाकिस्तान भरा पड़ा। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको याद रखिएगा। ऊपर दे देंगे साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा होता है, उसके बाद टैन थीटा होता है। ठीक है, नीचे अब इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा। देखिए अब आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, याद रखिएगा। पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आपको साइन थीटा निकालना है तो P/H, उसका उल्टा कॉसेक थीटा निकालना है तो H/P, कॉस थीटा निकालना है तो B/H, सेक थीटा निकालना है तो H/B, टैन थीटा निकालना है तो P/B, और कॉट थीटा निकालना है B/P। उल्टा कर देंगे। इधर अगर इधर से पूछेगा तो इधर से इधर जाएंगे, और इधर से पूछेगा इधर से इधर जाएंगे, आसानी से हो जाएगा। याद रखिए पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता है, बताइए सेक थीटा यहाँ पे है तो H/B, H/B होता है, H/B होता है। तो देखिए H/B होता है आपका, H/B होता है, अच्छे से H दे दिया जाता है, H/B होता है। तो H/B, तो बताइए इस ट्रेंगल में थीटा दिया है, किसी भी एंगल का नाम नहीं दिया कि ये है वो है, कुछ नहीं दिया है। तो हम बताए थे कि ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। किसी एंगल को पूछा ही ना है, थीटा पूछा, हम बताए थे थीटा यहाँ रहता है। चलिए
तो एच का मान दिया है 13, तो यहाँ पर 13 रख देंगे। और बाबू आपको बी का मान दिया है 12, तो बी का मान 12 रख देंगे। अब हम लोग को ज्ञात करना है पी। क्या ज्ञात करना है? पी का वैल्यू ज्ञात करना है। इस पी का नहीं, ये पी का, परपेंडिकुलर का। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में क्या होगा, तो यहाँ पर मान लेंगे कि पी आर बराबर कितना हो गया, पी आर बराबर आपको 13 दे दिया। ठीक है, और क्यू आर बराबर क्या, क्यू आर बराबर आपको दे दिया क्या, 12। हम लोग को ज्ञात करना है पी क्यू। क्या ज्ञात करना है? पी क्यू। पी क्यू बराबर दिया है वाट, कुछ नहीं दिया है। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं? अभी हमने बताया था कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उस दिन हम इसी से 2-3 सूत्र निकाल दिए थे। अब आपको पी ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सूत्र क्या बताए थे? पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे पहला दिन का वीडियो में। जो नहीं देखे हैं पहला दिन का वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पी क्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखिए पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यानी पी बराबर रूट अंडर एच का मान 13 है, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस अब किसका, बेस का, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखते चलेंगे कि पाइथागोरस परिमेय से चल रहे हैं, प्रमेय से चल रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, उसके बाद ये देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ में आएगा कहाँ से है। चलिए पी क्यू बराबर, इसका मान दिया है 13 आपको, और इसका मान दिया है 12। तो देखिए पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है। स्क्वायर नहीं निकालने का तो 13 जो है 13 इंटू 13 कर देंगे, आराम से आ जाएगा स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 इंटू 12। ठीक है, आसानी से। देखिए घटाएंगे तो घटाने सबको आता है ना, सबको आ रहा है ना। चलिए देखिए, इसमें से घटाएंगे तो इसमें से कैसे कितना आएगा, 25 आएगा। देखिए घटा लीजिए आप, आसानी से घटा लीजिए, 25 आएगा। और पी क्यू बराबर घटेगा तो 25 का बाहर निकालेंगे रूट से, तो 5 इंटू 5 25। एक दिन और निकाले थे पहला क्वेश्चन में, कितना हो गया आपका, 5 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घटा दीजिए। देखिए घटा के यहाँ पर दिखा देते हैं, 9 में से 4 गिलन 5 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 1 में से क्या कट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा 0। 25 का हो जाएगा 5। आपका ये 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में देंगे। चलिए अब हम लोगों को P मिल गया, यानी पी क्यू का मान मिल गया। अब हम लोग सभी त्रिकोणमितीय या अनुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है ना? तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हो जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा एच। तो P का वैल्यू कितना है बता दीजिए फटाफट, 5 है। एच का वैल्यू कितना है, 13 है। यहाँ पर दिख ही रहा है आप लोगों को। चलिए कॉस थीटा बराबर होता है B बटा एच। क्या होता है, B बटा एच। B का वैल्यू कितना है, 12। इसमें तो देखिए थीटा पूछ दिया ये वाला, तो इसमें चेंज करना ही नहीं रहता है, समझ रहे हैं ना? चेंज नहीं करना रहता है। जब एंगल को पूछेगा, इसको पूछेगा, तो ये तो थीटा ही जितना लेंगे। अगर थीटा में बी ले रखते हैं तो इसमें भी बी ले लेंगे, क्योंकि वही में सटा हुआ है ना। जब भी थीटा पूछे तो ये बी का वैल्यू, ये पी का वैल्यू। अगर इसको पूछ रहा तो ये बी या ये पी, याद रखेगा इस बात को, बार बार बताते हैं इसीलिए आप लोगों को। ठीक है, बी बटा एच होता था। बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू है आपका 12 और बटा 13 हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर, यहाँ जिसको नहीं आएगा देख लेगा, P बटा बी। तो P बटा बी होता है P बटा बी। P का मान कितना है, P का वैल्यू आपका 5 और B का वैल्यू 12। उसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है B बटा P। उसको उलट दीजिए, B का मान 12 और P का मान 5 हो गया। और एक आपको आ रहा है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो H बटा P, H बटा P, H बटा P। तो H बटा P कितना होगा, H का मान 13 और P का मान 5। क्लियर हो गया सबको, इतना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, यदि कोण ए और कोण बी इस प्रकार न्यून कोण हो कि इस प्रकार न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये हो कि cos A बराबर cos B हो तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। ठीक है, आपको एक दिया है, 2 एंगल दिया है और न्यून कोण है। ठीक है, और न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, और आपको प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, cos A बराबर cos B दिया है। ठीक है, तो चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए A और B को हमको न्यून कोण रखना है। ये तो 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री की जगह पर तो B को रखेंगे नहीं, स्थान पर B को रखेंगे नहीं, क्योंकि देखिए न्यून कोण है तो 90 से कम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, A को यहाँ रखते हैं और B को यहाँ रखते हैं और C को यहाँ रखते हैं। किसी को दिक्कत? A B C कर दिए तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। ठीक है, एक दिया है कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। कौन कोण है? न्यून कोण है। तो अब देखिए क्या दिया है? cos A बराबर cos B दिया है, cos A बराबर cos B दिया है। तो cos थीटा बराबर होता क्या है बताइए? cos थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B बटा H होता है। cos थीटा बराबर होता है B बटा H। क्या होता है? B बटा H। B बटा, अभी आपको यहाँ पर मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, cos थीटा बराबर होता है B बटा H। देखिए cos A पूछ रहा है आपको, ये यहाँ पे है तो B का वैल्यू ये हो जाएगा और H का वैल्यू A भी रहेगा। ठीक है, तो B का वैल्यू हो जाएगा AC और आपका H का वैल्यू हो जाएगा AB। ठीक है, अब यहाँ पर आइए cos B बराबर ठीक है, cos B बराबर क्या हो जाएगा? cos B बराबर हो जाएगा आपको B का, ये कह रहा है तो ये B का वैल्यू होगा BC। तो B हमको चाहिए B, H का है AB। देखिए cos थीटा बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, cos थीटा बराबर होता है B बटा H। अब यहाँ पर A को पूछा है तो ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, और B को पूछा है तो ये B का मान हो जाएगा, ये H का मान है तो H का मान रहेगा। ठीक है, अब देखिए AB से AB कट गया। ठीक है, हो गया, AB के AB कट गया, AB से AB कट गया। अब आपको मिला AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब देखिए साइड बराबर हो गया, तो देखिए अगर सम्मुख भुजा बराबर हो तो उसका एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यदि देखिए यदि भुजा बराबर हो तो उसके इस तरह लिख सकते हैं, यदि भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर सम्मुख को भुजा बराबर हो तो उसका देखिए भुजा बराबर, देखिए जैसे देखिए ये भुजा है, ए क्या दिखा है? AC बराबर BC, AC बराबर B और C, ये बराबर होगा। तो यदि आपका क्या बराबर हो? सम्मुख भुजा बराबर है, भुजा बराबर हो, साइड बराबर हो। ये कौन सा त्रिभुज होता है जी? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु, जिसका 2 साइड बराबर हो। तो इसलिए इसका क्या बराबर होगा जी? एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी कोण A इक्वल टू कोण B हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आसानी से आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा सा आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। ठीक है, आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आप न्यू वीडियो देख रहे हैं मेरा तो पीछे वाले 2 वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बेसिक नॉलेज आपके पास हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए cot थीटा बराबर 7/8 होता है। ठीक है, 7/8 दिया है। अब देखिए इतना दिया है आपको,
7/8 दिया है। चलिए तो लिखते हैं, दिया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर होता क्या है जी, तो होता है b/p। देखिए एक ट्रेंगल बना देते हैं, सबसे अच्छा आपके उपाय है आपके लिए, ट्रेंगल बनाइए, थीटा ABC रख दीजिए, ABC रख दीजिए। cot थीटा बराबर होता है b/p, b/p होता है, ठीक है। b का मान कौन है इसमें, थीटा दिया है तो b का मान यही होगा, b का मान ये, तो b का मान कितना है 7 और p का वैल्यू कितना है 8। आपको निकालना है h, ठीक है, आपको निकालना है h। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए अब थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या ज्ञात करना है, h का मान, h मतलब AC का मान ज्ञात करना है। किसका मान, AC का मान ज्ञात। इस फिगर के माध्यम से आपको AC का मान ज्ञात करना है। तो AC का मान ज्ञात करना है, तो AC बराबर, ठीक है, AC देखिए AC बराबर, पहले देख लीजिए AC बराबर क्या होगा, देख लीजिए, आसानी से नहीं ज्ञात होगा आपसे, एकदम इजी है, ठीक है। देखिए AB दे दिया आपको 8, BC दे दिया आपको 7, निकालना आपको AC है, AC बराबर वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, जानते हैं कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। हम लोग को निकालना h ही है, और इसको हम बताए थे कि h² बराबर बताए थे p² प्लस b²। स्क्वायर में तो ये रूट में चला जाता है, तो हो जाता है √p² प्लस b² हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को h का मान निकालना है, तो h बराबर √p² प्लस b² का भी सूत्र लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है, बस स्क्वायर इधर है और उधर रूट में चला गया है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं क्या होगा। h बराबर, h है ये AC ना, AC बराबर √p का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर, आप प्लस BC का स्क्वायर, BC मतलब B का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है। ये B का मान है, ये P है, ये B है और ये H है, ठीक है। AC बराबर हो गया आपका, हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर जी, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। चलिए AC बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 9 4 13 के 3, देखिए ध्यान से देख लीजिए, 9 4 13 के 3 और 6 4 10 और 10 1 11, आपको 113 आ गया। 113 का जब हम फैक्टर करेंगे तो इसका जोड़ा नहीं लग पाएगा, नहीं इसको हम फैक्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस 113 रूट अंडर में ही रह जाएगा, ठीक है, 113 रूट अंडर में रह जाएगा, तो रह जाएगा तो आपका इतना ही मान हो जाएगा h का √113। चलिए अब हम लोग इतना आप लोग उतार लीजिए, इसको बनाने में थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है, ठीक है, हो गया। आप लोगों ने उतार लिया था, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको इससे कह रहा है कि 1 प्लस, देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दिया है 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए दिख रहा है सबको, तो दिख रहा है, तो देखिए हम पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हैं 8 क्लास में पढ़े हैं और 9th में पढ़े थे, 10th में भी देख लीजिए। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है जी, a² माइनस b²। देखिए सेम वहीं पर लग रहा है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, a प्लस बी, a का मान भी 1 है और इधर भी a का मान 1 है और b का मान साइन और b का मान साइन, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है जी, a² माइनस बी, मतलब पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो देखिए a² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस b² मतलब साइन का स्क्वायर, हो जाएगा साइन, हो गया, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इतना आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, बल्कि हम दे देते हैं, आपको दिक्कत ना होगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और नीचे देखिए a²
वही वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, कॉस्ट। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब हम लोगों को इसका मान भर देना है, अब बाटा पके जोड़ घटाव कर देना है, आसानी से आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कितना दिया है जी, दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 है तो 1, चलिए 1 है तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करने के लिए कोई दिक्कत ना है, पहले साइन थीटा का मान तो भरिए। देखिए साइन थीटा का होता है p बटा h, तो इसमें p का मान कितना है 8 है, और h का वैल्यू कितना है जी, h का वैल्यू रूट अंडर 113। हो गया। बाटा इसके कुछ नहीं तो 1 है, याद रखेगा, बाटा इसके कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, ये बाटा बड़ा वाला है तो बड़ा वाला, ठीक है। अब देखिए 1 है तो 1, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1, माइनस है तो माइनस। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, इन कॉस थीटा का मान कितना होता है, देखिए स्क्वायर दिया ना यहाँ पर, तो इसको माइनस लगाएंगे और इसको यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। देखिए दिख रहा है सबको, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। चलिए हो गया। अब देखिए कॉस थीटा का होता है b बटा h, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है b बटा h, तो b का मान कितना है 7 और h का वैल्यू कितना है रूट अंडर 1/3, इसका स्क्वायर करना है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है। चलिए इतना दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाइए आप लोग, 1 तो 1 बाटा 1 है तो 1, ठीक है, दिख रहा है ना, माइनस है तो माइनस। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा 64। देखिए रूट में कोई अंक दिया हो, देखिए यहाँ पर आपको एक और बात सिखाते हैं, रूट में अंक दिया हो, एक इसका जैसे 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। देखिए किसी को भी रूट का स्क्वायर करना है किसी भी अंक का, तो रूट का स्क्वायर वही अंक हो जाता है। तो 113 दिया है रूट में, तो 113 बाहर निकल जाए, बस काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर बाटा है तो बाटा, 1 बटा 1 है तो 1 बटा 1, माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर 49 और बाटा कितना हुआ जी, रूट का भी इसका 113 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आपको बना रहे हैं, इसको देख लीजिए लोग। 1 और देखिए 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा, 113 होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, 113 एलसीएम होगा, एलसीएम निकालने आता होगा, 113 होगा। अब बताइए एक का टेबल कितना हाली पढ़ेंगे 113 आएगा, एक का पढ़ा कितना हाली पढ़ता है 113 हाली पढ़ेंगे, एक का पढ़ा तब 113 आएगा। तो एक में ऊपर उसके ऊपर वाला से गुणा करो, ऊपर कितना है 1, 113 में 1 से गुणा करेंगे तो 113 ये भी हो जाएगा, माइनस 113 का पढ़ा कौन पढ़ेंगे 113 आएगा एक बार, तो एक बार पढ़ेंगे तो 64 में 1 से गुणा करेंगे 64, बाटा है तो बड़ा वाला बाटा, इन दोनों का निकले 113, एक का निकलेगा तो 113 हो गया। फिर उसी तरह एक का पढ़ा पढ़िएगा 117 वाली तब 117 आएगा, तो उसके ऊपर वाला 1 में गुणा करिएगा तो 117 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। 117 का पढ़ा कौन पड़ेगा 117 आएगा एक बार, तो 1 में उसके ऊपर वाला गुणा करिएगा 49 से तो 49। देखिए इतना सबको समझ में आ गया है। अब घटाइए, घटाइए कितना होता है, 117 में से 64 गया कितना होगा, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं आप लोग को, यहाँ पर उतार लीजिएगा लो आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, 117 का स्क्वायर कितना होता है, 117 में से 64 गया कितना होता है बताइए। अब बताइए 117 में से 64 घटाइएगा तो कितना होगा, घटा लीजिए, देख लीजिए 3 हो जाएगा, 13 में से 4 गलन 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बच जाएगा कुछ न बचा 0, तो 1 हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 49 हो गया बाटा 113, ठीक है। ये हो जाएगा, घटाइएगा 49, तो देखिए 13 में से 9 गलन 4 हो जाएगा, बाटा है तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 में से 4 गलन 6 हो जाएगा 64, ठीक है। अब नीचे 117 है तो 117, देखिए अब इसको उलाट देते हैं, अगर नहीं यहाँ से तो पढ़ने वाला लड़का तो यहाँ से कटा लेगा, लेकिन आप लोग जिसको नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो देख लीजिए कैसे करते हैं। 49 बाटा 117, ये ऊपर चल जाता है तो ये ऊपर चल जाएगा तो 117, और ये नीचे आ जाता है तो 64, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटा दीजिए, कटा दिए तो कितना आ गया 49 बटा 13 आपका, 49 बटा 64 सॉरी, आंसर आपका आ गया इसका, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए कॉट थीटा आपको पहले से दिया है,
अब कॉट थीटा पहले से दिया है तो कॉट थीटा बराबर होता क्या बताइए तो पी बटा एच की बी बटा एच की बी बटा एच की पी बटा एच की पी बटा बी की बी बटा पी क्या होता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि बी बटा पी होता है, तो कॉट थीटा बराबर था बी बटा पी। तो बताइए 7/8 दिया ही है तो मैं बी बटा पी क्या देखना है 7/8 बी बटा पी। 7/8 क्या स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसका भी आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग उतारते रहिएगा, समझ में आया गया होगा। चलिए